हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का न्यू ब्लॉग में फिर से वेलकम है और आपको और आपकी फैमिली को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो 2024 स्टार्ट हो गई है और ये 2024 का फर्स्ट डे है। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी फैमिली को सभी को। और मैंने पूजा पाठ कर ली है। पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा अपना कॉम कॉम कर रही हूँ, हेयर कॉम कर रही हूँ। तो मैंने आज बाल नहीं धोए हैं, फर्स्ट डे है 2024 का, फिर भी मैंने बाल नहीं धोए हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था, मुझे सर्दी हो गई है हल्की सी, और कल ही बाल वॉश किए हैं। तो मैंने सोचा अब छोड़ो, आज मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लूँ, लुक चेंज कर लूँ, लेकिन नहीं हुआ था। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये मेरा कुर्ती कैसा लग रहा है, आज मैंने ये कुर्ती फर्स्ट टाइम ही पहना है, लेकिन रखी रखी घरियाँ पड़ गई थी क्योंकि मैंने एक दिन निकाला था और अच्छे से फ़ोल्ड करके नहीं रखा था। और आप लोग तो जानते हो मैं अच्छी फ़ोल्डिंग नहीं कर पाती हूँ कपड़ों की। ढंग से कर तो लेती हूँ बट ऐसे ही काम चलाऊँ, तो मैंने ऐसी फ़ोल्डिंग करके रख दी थी, तो मेरी कुर्ती पे थोड़ा सिकुड़न आ गया। फिर मैंने प्रेस भी नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो अब। और मैंने आईलाइनर, आई शैडो नहीं लगाया, आईलाइनर। सो फाइनली दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना आज आईलाइनर और काजल लगा लिया है। और आज मैं दूसरे फ़ोन में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वीडियो क्वालिटी कुछ अलग आ रहा है। सो मैं ऊपर की ओर चली आई और मौसम कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ मैंने कपड़े धो दिए सारे। तो चलो मैं कैमरा पिक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ और आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ देखिएगा सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और आज का मौसम कुछ ऐसा है, और कुछ कपड़े इधर भी डाल दिए हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। तो पता नहीं मेरा पेटीकोट कैसा हो गया। यहाँ मैंने सुबह में मॉर्निंग में जल चढ़ा दिया था तुलसी पे, और पूजा भी हो गई अपनी। नीचे चलते हैं और मैं बाहर का मौसम भी आप लोगों को दिखा लाई। बाहर के मौसम एकदम ख़राब है और बहुत ज़्यादा ठंडी है और मौसम एकदम बेकार है। और बाहर निकलो तो बर्फ़ गिर रही है और उस टाइप का गिर रहा है। बहुत लोगों के ब्लॉग्स में देखती हूँ, वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ सुबह शाम की सर्दी है, दोपहर में धूप निकल आती है, बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ तो दिन रात एक हो रहा है, दिन रात एक जैसा। और मैं पूजा के लिए बना रही हूँ खीर पूड़ी, और मंगोड़े के लिए दाल भी डाल दी है, और मीठे पुआ तो मतलब जो भी होता है तो हमारे जो भी देव देवता हैं उन पर चढ़ाने जाएंगे। और लाइट चली गई, मैं कुछ बोल रही थी लाइट के बारे में ही बोल रही थी, लेकिन मैंने आवाज़ कट कर दी, मैंने वॉइस ओवर किया है। और यहाँ देखिए सामान लाए थे हस्बैंड, वो भी रखा है, तो अभी साइड करके नहीं रखना है डब्बों में, पहले अपना काम कर लेते हैं। और दाल भी फूल गई है, दाल भी मैंने आधे घंटे पहले ही डाली थी। और मूंग दाल है ये, और मैंने गर्म पानी में मतलब गर्म पानी में डाली थी, तो जल्दी से वो फूल गई, बॉयल हो गई। वरना तो 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते। और यहाँ गुड़ और पानी लेके मैं इसको घोल बना रही हूँ, इसमें आटा डालूँगी पुआ के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे घर पे जो भी कुछ भी फेस्टिवल होता है सबसे पहले कढ़ाई में पुआ बनाया जाता है। तो मैं पुआ बनाने के लिए और रख आई और आटा भी मार के रख दिया। लेकिन लाइट नहीं थी तो मैंने ज़्यादा वो क्या ज़्यादा ब्लॉग मतलब आगे शूट नहीं कर किया था। तो मेरे कुछ कपड़े गिर गए थे तो मैंने उठा लिए, और मैं सारे कपड़े यहाँ डाल देती हूँ अंदर, क्योंकि दिन और रात एक जैसा हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। कपड़े निचुड़ गए और मैंने अंदर की ओर डाल दिए, और क्योंकि ओस भर जाती है इनमें, बर्फ़ टपक रहा है, तो मैंने ये कपड़े इधर डाल दिए। चलो उधर भी चलती हूँ, उधर भी सारे कपड़े उठा के रख देती हूँ। तो ये डुग्गा के स्वेटर है, स्कूल जाएगा जब तक आराम से 2-4 दिन में सूख जाएगा। और डुग्गू के स्कूल की छुट्टियां हैं 8 तारीख तक, तो काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई क्योंकि इसके एग्ज़ाम थे। और ये मैं पर्दे उठा लाई हूँ। पर्दे मैंने सुबह में नहीं, सॉरी कल धुले थे, हाँ कल इवनिंग में धुले थे। तो इवनिंग में धुले थे, लेकिन आधे सूख गए आधे नहीं सूखे, लेकिन पर्दे सूख जाएंगे क्योंकि मैं रात में फ़ैन ऑन करके सोती हूँ तो उसकी हवा से सूख जाएंगे। और यहाँ मैं लगा रही हूँ
और गीले थे, बहुत चमचम से हो रहे थे। लेकिन मैंने ये पर्दे गंदे तो नहीं थे, मैंने धोए थे इसलिए क्योंकि ये सिकुड़ चुके हैं, सिकुड़ गए, और ना ही तो प्रेस से सीधे होते हैं, ना ही गर्म पानी से हुए, किसी से भी सीधे नहीं हो गए। पता नहीं कैसे होंगे ये पर्दे सीधे, मैं तो परेशान हो गई। और ये मतलब सिकुड़न कैसे आया था वो भी चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने पिछली साल अपना गर्म पानी में ये पर्दे डाल दिए थे, तो उसमें आधे एक घंटे तक डले रहे थे। जब से ये सुखड़े सुखड़े रह गए, और यहाँ मैं नीचे आ गई और खीर में तड़का लगा रही हूँ इलायची और घी का। तो ये घी कढ़ाई में ले लिया है और उसमें इलायची डाल दी है, और इस तड़के को मैं अपने खीर में डालूंगी। और सेवई की खीर बनाई है, इस तरीके से तड़का लगाते हैं तो बहुत टेस्टी खीर बनती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और ये मैंने अपनी मम्मी से ट्रिक सीखा है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, जब खीर बनाई है जब, तो ऐसे खीर बनाओ, उसका तड़का लगाओ, मतलब इलायची और घी का, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। सच में खीर एक कटोरी की जगह 2 कटोरियाँ खाती हूँ मैं तो। यहाँ मेरी खीर भी तैयार है। चलो कढ़ाई को धो लेते हैं, अब बनाते हैं अपना पुआ और पूड़ी। मंगोड़ी की बात रही तो मंगोड़ी तो बाद में, क्योंकि अभी हमें जाना है मंदिर, तो मंदिर से लौट के आएंगे तब मंगोड़े बनाएंगे। मंगोड़े तो हमें मंदिर पे चढ़ाने ही नहीं है, तो यहाँ मैंने तेल बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जो कपड़े थे, तो पर्दों वाला जो ब्लॉग था जो बात का था, वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया। एडिटिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, चलो कोई ना, लेकिन हुआ तो इसी ब्लॉग में ना। तो यहाँ देखो सारे कपड़े उठाने आई थी, उसके बाद का ब्लॉग था वो पर्दे लगाने वाला। तो यहाँ डुगू कुछ कर रहा था, तो मैं उस पर गुस्सा भी करी, मैं एकदम देख के उसे शॉक्ड हो गई थी, कुछ कर दिया था उसने। और यहाँ सारे गीले कपड़े हैं, क्योंकि दिन रात एक जैसा हो रहा है, तो गीले कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े इधर ही डाल दिए, और बहुत सारी डोरियाँ बांध के रखी हैं मैंने, मतलब मैंने और सासू माँ ने अंदर भी, और 4-5 डोरियाँ हैं, तो सारे पे कपड़े डाल देते, फिर जगह भी खाली नहीं हुई थी, क्योंकि सासू माँ के भी कपड़े हो गए थे और फिर मेरी भी हो गए थे। और जब भी गीले कपड़े बचते हैं तो हम इधर ही डाल जाते हैं। इधर सेकंड फ्लोर पे वैसे भी हम लोग रहते नहीं हैं, सभी लोग इकट्ठे होके फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। तो यहाँ फिर मैं कपड़े वपड़े डाल के ऊपर आ गई थी, वो सॉरी नीचे आ गई अपना किचन में। तो किचन में मैं तड़का लगा दी थी, रख गई थी मतलब तेल बॉईल करने के लिए, जिससे मैं पुआ हुआ बनाऊँ अब। तो एकदम धीमी धीमी गैस करके गई थी, जिससे आराम से हो गया था बढ़िया से। और हमारे यहाँ पे सरसों के तेल में ही पूड़ी पुआ जो भी बनता है, हमारे घर में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है सब्जी वगैरह में। और यहाँ देखो पुआ बना रही हूँ, और लाइट बार बार जा रही थी, तो मैंने फ्लैश जला के फिर पुए बनाए थे। और लाइट को पता नहीं न्यू ईयर वाले दिन क्या हो गया था, और ये न्यू ईयर का ब्लॉग है। तो यहाँ हमारे पुए सिक रहे हैं और गोल गोल। सो फाइनली मेरी पुआ बन के रेडी है। अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, तो सब कुछ अकेले ही करना है, तो अब मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पुए तो मैंने बना लिए हैं, तो थोड़ी ही पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर पूजा वूजा करने के बाद मैं सारी पूड़ियाँ बनाऊँगी। और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर करके मैं हो जाती हूँ परेशान, कभी इधर कभी उधर कैमरा लगाते लगाते, और कोई हेल्प के लिए है नहीं। और आप लाइव में बोल रहे थे कि आपकी मतलब वीडियो कौन एडिटिंग करता है, तो भाई वीडियो एडिटिंग तो मैं ही करूँगी, मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो वीडियो एडिटिंग भी मैं ही करूँगी। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ सिक रही हैं, और किस किस की न्यू ईयर कैसी रही वो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस ने सेलिब्रेट किया, और इस बार तो हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, और ऐसे बन ही गया खीर नॉर्मली पूड़ी मना पुआ। ली। तो हमें ये पूजा के लिए चाहिए था, और 3 हो गया, एक मिठाई हो जाएगी, 4 हो गए, और इनको रख लेती हूँ टिफ़िन में। अब हम चलते हैं मंदिर, अपने खेतों पे जो थान है जो देव देवता के, उन पे। और भगवान जी की पूजा तो घर पे हमने कर ही ली है सुबह सुबह में, और ये हो गया बनाते बनाते दोपहर हो गया था, 12-1 बज गया था। अब हम चल दिए मंदिर, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग पे, और सब लोग सबको अपना सरसों खेत सब कुछ दिखाएंगे, मंदिर भी दिखाएंगे। तो यहाँ अपना साड़ी पहन लिया, ये पुराना वाला साड़ी पहना है, धुला हुआ सामने ही रखा था, हमने कहा चलो इसी साड़ी को पहन लेती हूँ। वैसे भी साड़ी अच्छा ही है, और बहुत सर्दी है, तो ऑटो से जाएंगे अपना ही
अपना ऑटो से रिक्शा से जाएंगे। और यहाँ मैंने गेट ऑफ कर दिया है, अपना गैस भी चेक कर लिया है, प्यास लग रहा था पानी भी पी लिया है। और अपना बोल लेते सॉल, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। और घर के जब भी बाहर जाती हूँ गेट वेट चेक करके सब कुछ जाती हूँ। तो यहाँ मंदिर आ गए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ मंदिर आ गए थे और यहाँ पूजा कर रहे थे। और मेरा तो बात का नंबर था, क्योंकि जेठ जी थे तो उनके सामने घूंघट करना पड़ा। ये हमारा रिक्शा रखा हुआ है और हम इसी में बैठ के आए थे सभी लोग। और सरसों देखो हमारी कितनी बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ का एक भी वीडियो शूट करने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिला। अब सर्दी आ गई, अब तो बिल्कुल भी यहाँ वीडियो शूट करने नहीं आ सकते हैं। और आप लोगों को दिखा रहे हैं यही। और यहाँ मैं फिर पूजा करने लगी थी, जेठ जी ने कर ली, हस्बैंड ने, सब ने कर ली थी, मैं ही रह गई थी। तो सासू माँ ने भी कर ली, अब मैं कर रही हूँ। तो खीर पूड़ी पुआ मिठाई सब कुछ, जल वगैरह जो भी लेना आता है, कोई भी फेस्टिवल होता है पहले हम यहाँ पूजा करने आते हैं। और डॉगी घूम रहा था खाने के लिए, मतलब जो भी है कुछ भी लाते हैं तो वो भूखे रहते हैं, हम इधर ही डाल जाते, जो भी बचता है ना तो हम इधर ही डाल जाते हैं। फिर मैंने पूजा पाठ के बाद फिर मैंने ये पप्पी को मतलब ये सब खिलाया, पूड़ी पुआ वगैरह, बहुत भूखा था। और बड़े वाले को भी डाल दिया, छोटे वाले को ही, लेकिन ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा भूखा था, बार बार साड़ी को पकड़ रहा था। फिर हमने इधर भी डाल दिया। और जानवरों को तो पूर्ण करना ही चाहिए, मतलब उनको तो खिलाना ही चाहिए खाना। और पता होता कि यहाँ पे डॉगी मिल जाएंगे तो हम और भी खाना लाते, लेकिन हमको पता नहीं, जो भी बचा था सारा खाना हमने डाल दिया। वैसे हमारे कोई मतलब का नहीं, हम तो खाते ही नहीं गाय को डालते वैसे। खाओगे? हम लौट भी आए अपने घर और फिर हमने आके रख दी। ठंड लग रही थी तो हमने कहा चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ और बनाएंगे। और हमारी वीडियो शूट कर रहे, चाय ही निकल मेरी डुग्गी। ओ ओ दुग्गी कैमरे के सामने आने से बहुत गुस्सा करती है, बहुत डरती है, बहुत गुस्सा करती है, मुझे मारने लगती है। तो यहाँ देखिएगा हमने चाय भी बना ली है। चाय हम लोग 4 लोग हैं, तो 5 लोग हैं, वैसे तो डुग्गी चाय नहीं पिएगी। तो यहाँ मतलब 4 कप है, एक तो बड़ा वाला तो मेरा ही है। और हम लोग यहीं बैठ के चाय पियेंगे। और हीटर पर ताप भी रहे हैं, ठंड लग रही थी। और हस्बैंड अपना फ़ोन चला रहे थे, गेम खेल रहे थे, गेम। तो यहाँ देखिए हमारी चाय, और सासू माँ को दे दिए 2 कप, एक सासू माँ की एक जेठ जी की, और बचे हम 2 तो पी ली। और थोड़ी सी रखी थी, लेकिन बाद में डुग्गू पहले तो मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसने बोला तो मैंने उसको दे दी थी। और यहाँ देखो हम अपने पतिदेव को सेक रहे थे गरम गरम करके, लेकिन ना फिर भी इनका एहसान नहीं है इन पतियों का, तो देख लीजिएगा। ऐसे कोई सेवा करता है क्या। और यहाँ देखिएगा मैं मतलब गरम कर रही थी उनके हाथ, वैसे प्यार जता रही थी। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।